नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में सैनिक हुआ करते थे और सैनिक में वो अव्वल सैनिक थे, बहुत जान पहचान था उसका, तो वो राजा बन गए, अपने हाथों में उन्होंने सैनिक शासन ले लिया। ठीक है। और वो भी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था, वो भी कुछ किया नहीं, वो दुनिया देशों को और जीतना चाहा, दूसरे दूसरे देशों पर आक्रमण करता था, उसको परेशान करने की कोशिश करता था, ये चीज़ें चलती रहती थी। फ्रांसीसी क्रांति में एक खास बात ये हुई कि जनता जागरूक हो गई कि अगर हम चाहेंगे ना तो सरकार गिरा सकते हैं, और लोकतंत्र और देश की भावनाएं बढ़ने लगी। ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट बहुत लंबे समय तक चला और 1789 के बाद 1810 आते आते नेपोलियन की शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि सभी देश एकजुट होने लगे थे और इसका विरोध करने लगे थे, तो नेपोलियन की शक्ति समाप्त हो गई। नेपोलियन बहुत प्रतिक्रियावादी था, आक्रामक था, लोगों पर आक्रमण करता था, तो वहाँ की जनता इसके विरोध में आवाज़ उठाते थे। इससे क्या होता था कि एकजुटता की भावनाएं बढ़ती थी, आपस में लोग एकजुट होना चाहते थे, और वही हुआ। बाद में 1810 के बाद 1815 में सभी देशों ने मिलकर संधि किया, जिसे हम लोग वियना सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वियना सम्मेलन। अभी सिर्फ आपको सुनना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं खुद बताते जाऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है। अब आता है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ था। समझते हैं इसको। देखिए क्या हुआ था। सभी देशों ने सोचा कि अब एक सम्मेलन किया जाए, और जो पुरानी व्यवस्था थी, अब देश उथल पुथल में, सभी लोग उथल पुथल में हो गए थे, विरोध में आ गए थे, तो उन लोगों को कहा कि तुम लोग शांत रहो, हम पुरानी व्यवस्था को फिर से अप्लाई करेंगे। तो वियना में एक सम्मेलन किया। तो ऑस्ट्रिया के जो उस टाइम में चांसलर थे, जिसका नाम था, इसका जो चांसलर था उसका नाम था मेटरनिक। ठीक है। और मेटरनिक ने क्या किया? इसका अगुवाई किया, मतलब मेजबानी किया। उन्होंने इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था, प्रसा लिया था, ऑस्ट्रिया लिया था, अमेरिका लिया था, फ्रांस लिया था, ये सभी देशों ने भाग लिया था। ठीक है। वियना सम्मेलन में। और वियना सम्मेलन में भाग लेने के बाद 1815 में नेपोलियन की शक्ति समाप्त हो गई, लगभग खत्म हो गया। अब वो कोई उसके पास पावर नहीं रह गई, दो देशों ने सभी मिल गए। और इसी टाइम एक आदमी का उजागर हुआ, मेटरनिक का। और मेटरनिक बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, और ये अपना स्टार्ट करता है जर्नी, मतलब नेपोलियन का खत्म होता है और इसका स्टार्ट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वियना सम्मेलन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन।